हाँ जी बच्चों, हाउ आर यू? एज आई प्रॉमिस, आई विल बी बैक आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ द नीट 2025। सो बच्चों, आपको आपके फाइनल नंबर्स, रैंक सब क्लियर हो गया होगा। तो एज आई प्रॉमिस्ड कि वी विल प्रोडिक्ट योर कट ऑफ फॉर पंजाब, स्पेसिफिकली पंजाब, आफ्टर द रिज़ल्ट. So now it's time to predict our first estimates. First estimates for 2025 for the NEET Punjab. पंजाब ओनली, पंजाब के स्पेसिफिक की बात करता हूँ तो पंजाब के स्पेसिफिक की बात करेंगे। तो बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले कुछ इनिशियल बातें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलेजेस से। एज़ यू नो, पंजाब में 4 GMCs हैं। GMC पटियाला, GMC फरीदकोट, GMC अमृतसर एंड GMC मोहाली सॉरी, ठीक है। एंड अदर देन दैट पंजाब हैव सम गुड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि पिम्स, ज्ञान सागर बनूड़, इसके अलावा DMC लुधियाना, CMC एंड आदेश एंड न्यूली ओपनड जो लास्ट ईयर ओपन हुआ है एरमेट मंडी गोविंदगढ़। तो आज जो हम बात करेंगे ओनली अबाउट GMC's कट ऑफ एंड GMC की सीट्स के बारे में। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि सीट्स कितनी हैं हमारे पास GMCs में। पटियाला में 250 सीट्स हैं, अमृतसर में 250 सीट्स हैं, ठीक है जी। और फरीदकोट में 150 सीट्स हैं, ठीक। मोहाली में 100 सीट्स हैं। तो कुल मिला के ये सीट्स का सिनेरियो है GMCs में। इन सीट्स में से 50% रिज़र्व सीट्स हैं, 50% ओपन सीट्स हैं। जो 50% ओपन सीट्स हैं, ठीक है जी, इसमें से कुछ सीट्स NRI कोटे में चली जाती हैं जो बाद में आती हैं वापस, जो एम्प्टी रह जाती हैं। तो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, तो प्लीज़ नोट इट डाउन और ध्यान रखिएगा कि सीट सिनेरियो में सीट मैट्रिक्स ऐसे ही बनेगी, इन चीज़ से ही बनेगी। तो बच्चों, एज आई टोल्ड यू इन द सीट्स अबाउट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस कि ये सीट्स हैं। कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज इस साल भी पंजाब में ऐड नहीं हुआ है। बड़ा दिल तोड़ने वाला सिनेरियो है। गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है हर एक साल, ठीक है जी, फाउंडेशन स्टोन तक की बात रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। सोचना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को इस बारे में कि कम से कम 1 या 2 कॉलेज पंजाब में और GMCs ऐड होने चाहिए। चलो, ये तो बात होगी गवर्नमेंट लेवल की। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम सीट्स। देखिए, सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में 15% ऑफ सीट्स हैं जो वो जाती हैं ऑल इंडिया कोटे में। 85% नंबर ऑफ सीट्स जाती हैं स्टेट कोटा में। जो 15% सीट है उनकी काउंसलिंग आपकी NMC कंडक्ट करेगी, और 85% सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करेगी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट। जो 85% सीट्स हैं उनके लिए पंजाब का डोमिसाइल होना या रेजिडेंट होना, पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना, पंजाब के रेजिडेंट को ही डोमिसाइल मिलेगा, वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो ही आप पंजाब स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात कि डोमिसाइल कौन कौन सा क्वालिफाई करता है बंदा जो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है पंजाब के, जिसने +1 +2 पंजाब से की हो या 5 साल से ज़्यादा पंजाब का रेजिडेंट हो, ठीक है। ये 2 कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मेनली
जो पंजाब की कट ऑफ है जिसकी प्रेडिक्शन हम करने जा रहे हैं, ये स्टेट कोटा के लिए प्रेडिक्ट करेंगे हम। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ आपको और बड़े स्थानों से और जगहों से काफ़ी कुछ सिनेरियो पता लग जाएगा। देखिए बच्चों, इस साल पेपर टफ आने की वजह से कट ऑफ मार्क्स वाइज नीचे जाएगी, लेकिन रैंक वाइज भी नीचे जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था कि अभी इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। फ्रॉम द लास्ट ईयर पंजाब में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए हैं वो बढ़े हैं। 387 कैंडिडेट्स ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है। तो ये सारा सिनेरियो था जिसका मैंने आपको मोटा मोटा अंदाज़ा दे दिया है। तो बच्चों, बात जीएमसी की कर रहे हैं आज, प्राइवेट कॉलेज की नेक्स्ट या सेमी गवर्नमेंट सीट्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब आते हैं हम प्रेडिक्शन पे। देखिए, जो भी मेरी प्रेडिक्शन है ये आपको बड़ी अर्ली स्टेज पे दे रहा हूँ। इसमें कुछ अभी अप डाउन होंगे, और दूसरी एक कि जैसे जैसे सिनेरियो बनेगा, चेंज होगा, तो कट ऑफ और नीचे थोड़ी खिसक सकती है। पर बेसिकली फॉर द जर्नल एंड एससी कैटेगरी, ठीक है, और कोई कैटेगरी के कैंडिडेट कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें। तो बेसिक बात ये है, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एनआरआई सीट्स के बारे में। एनआरआई सीट्स और जो पीडब्ल्यू सीट्स हैं, अदर कैंडिडेट्स की जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, जैसे पंजाब पुलिस पर्सनल, फिज़िकल हैंडीकैप्ड और एनआरआई सीट्स, ये आपकी जो थर्ड राउंड में खाली रह जाती हैं वो जर्नल सीट्स में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि ये जर्नल में से ही इन कैटेगरीज़ में गई होती हैं सीट्स, इनमें कन्वर्ट हुई होती हैं, तो ये वापस जर्नल में चली जाती हैं। तो इसलिए कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई इतनी ज़्यादा सेटल नहीं होती है, जो थर्ड राउंड में आपके सेटल होगी फॉर जर्नल कैटेगरी एंड आई कैन से के फॉर द एससी कैटेगरी। तो भैया अब बात करते हैं इस साल की कट ऑफ की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, बार बार कह रहा हूँ कि टू अर्ली टू एस्टिमेट, लेकिन एक ब्रॉडली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है जी। जर्नल कैटेगरी के लिए इस साल कट ऑफ रहेगी फॉर 2025 510, ठीक है जी, प्लस माइनस 2 और 3 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस साल कट ऑफ रहेगी 480, ठीक है जी, 480। एंड एससी कैटेगरी के लिए इस साल कट ऑफ रहेगी 385, 385, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए भैया रहेगी 480 एंड बैकवर्ड एरिया के लिए रहेगी 500। ये जो मेरे एस्टीमेट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखते हुए, नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए और पिछले साल का डाटा देखते हुए। देखिए, इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सिनेरियो और क्लियर होता जाएगा, हम अपनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जिन बच्चों के इतने नंबर हैं और जो भी उनका इतने नंबर पे रैंक बनता है, इस नंबर पे आप फील सेफ कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं फॉर स्टेट कोटा। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है बच्चों से कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन मिल रही है, प्लीज़ वो ज़रूर ले लें उसमें, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग का पता है कि पहले एनएमसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड एनएमसी का होगा, देन फर्स्ट राउंड स्टेट का होगा, सेकंड राउंड एनएमसी का होगा, देन सेकंड राउंड स्टेट का होगा, थर्ड राउंड स्टेट का होगा एंड देन थर्ड राउंड एनएमसी का होगा। तो बच्चों, जिनको भी
रिक्वेस्ट है कि एनएमसी में अपना सेंट्रल कोटे में एडमिशन मिल रही है, वो प्लीज़ सेंट्रल कोटा में एडमिशन ले लें, चाहे पंजाब में ले लें। वो स्टेट कोटा की सीट ना ख़राब करें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के बच्चे एकोमोडेट हो सकें। देखिए, एक हमारा कॉलेज है डीएमसी, उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। डीएमसी की भी कट ऑफ एज ऑफ जर्नल जीएमसी, डीएमसी की कट ऑफ एज़ पर जीएमसी के ही अकॉर्डिंग रहती है, क्योंकि उसका स्टेचर बड़ा अच्छा है उस कॉलेज का, तो उसकी कट ऑफ जितनी जीएमसी की रहेगी उतनी जाएगी, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो उसको भी आप, उसकी सीट्स भी आप अपने इन सीट्स में जो मैंने पहले बताई हैं 100 सीट्स हैं वहाँ, वो ऐड कर सकते हो फॉर द एडमिशन कि वो भी हमारी जर्नल की कट ऑफ को नीचे लेके जाता है। तो भैया ये मेरे एस्टीमेट से अनरिजर्व कैटेगरी फॉर जर्नल कैटेगरी इट विल बी 510, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 480, और एससी कैटेगरी 385, ओबीसी कैटेगरी 480 एंड बैकवर्ड एरिया कैटेगरी 500। तो बच्चों, ये जो सारी प्रेडिक्शन है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारी प्रेडिक्शन फॉर थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सिर्फ आपको कुछ अंदाज़ा मिलेगा, सेटल होएंगी कट ऑफ्स, और फाइनल कट ऑफ जो सेट ऑफ होएगी वो जर्नल की स्पेशली वो थर्ड राउंड में सेटल होएगी, जब एनआरआई और अदर रिजर्व कैटेगरी की बची हुई सीट्स ऐड अप हो जाएंगी। तो बच्चों, यही था आज का। और दूसरा एक बात और थी जो इसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, जिनके पास डोमिसाइल नहीं बनाया है वो प्लीज़ बनाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चेकिंग आउट, योर फ्रेंड वेल विशर राजेश। ओके, बाय बच्चों। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस in the chat. So bye, see you, take care.